फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वही सेम लाइन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। पिछले दोनों वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे से आप मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़िए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अलग अलग कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरीकों से डिस्कस करेंगे कि भाई बेसिक्स से कैसे होगा, ट्रिक्स से कैसे होगा। हमारे जो दूसरी जो फैकल्टीज़ है, जैसे जीके जो आपको पढ़ाते हैं, जीके के अंदर अभी इंडियन पॉलिटी चल रही है, उन वीडियो को भी आप देखें, ज़रूर देखें। अपने जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, दोस्त हैं, वो मित्रगण, उनको उनके अंदर आप शेयर करें। बिल्कुल, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज का फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली दोनों जो वीडियोस है उसके अंदर जो मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से पढ़ा होगा। उनका रिवीजन करने के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आप किरण पब्लिकेशंस की जो बुक आती है, किरण पब्लिकेशंस प्रीवियस ईयर, वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर लगाने से ये है कि जो पहले आ रखे क्वेश्चंस है उनका हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा और उसी लेवल पे अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे अगर हम, तो आगे आने वाले एग्जाम्स में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज के एक कंसेप्ट के साथ। शुरुआत में ऐसा करते हैं ना, पिछले एक दो जो क्वेश्चंस जो पिछली वीडियो में बताए उन्हीं पे थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो चलो, दे रखा है कि दो नंबर्स का जो रेशियो है वो मुझे दे रखा है 3:8 और उनके बीच का डिफरेंस। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो ये करवा दिया गया है। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर दो नंबर्स का जो सम है, दो नंबर्स का सम है वो दे रखा है 40 और डिफरेंस जो है वो दे रखा है 4। हमें बताना है कि दो नंबर्स का रेशियो क्या होगा। ए रेशियो बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ए और बी आप कोई भी दो नंबर मान सकते हो। अच्छा, डिफरेंस की बात हुई है तो आप किसी भी नंबर को बड़ा और किसी भी नंबर को छोटा मान सकते हो। बट अपना जो ऑथेंटिक तरीका है, जो ऑर्थोडॉक्स जिसे बोलते हैं, उस तरीके उसमें भी बात करते हैं कि ये जो ए है ना, इसी को हम लगभग बड़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये यहां से हमें क्या पता चलेगा कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 40 और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो है 4, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू है 40 और a माइनस बी की वैल्यू है 4। तो यहां से मुझे अगर a और b का रेशियो चाहिए तो मुझे a और b दोनों निकालने पड़ेंगे। दोनों कैसे निकालूंगा, मैं इनको जोड़ देता हूं। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये बनेगा 2a, a प्लस a 2a, और ये प्लस बी और माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी क्या होता है, प्लस बी और माइनस बी हो जाता है 0, प्लस बी और माइनस बी हो जाता है 0। और 40 और 4 कितना हो गया, 44। अगर 2a की वैल्यू 44 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, a की वैल्यू हो जाएगी 22। बात समझ में आई। उसके बाद अगर a की वैल्यू 22 है और a प्लस बी की वैल्यू 40 है, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 40, उनमें से अगर a 22 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू जाहिर सी बात है इसको पूरा करेगी ताकि ये 40 बन जाए। 40 में से 22 को घटा दो, 40 में से 22 घटाने पे हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। देख लो, 22 और 28 40 हो गए। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर कैलकुलेशंस फंस जाती है, तो एक सेशन में उसका भी ले लूंगा। उसके अंदर क्या होता है, यूनिट डिजिट से आपको बिना कैलकुलेशन किए, आप बिना कैलकुलेशन में ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, मतलब करनी है कैलकुलेशन बट इतनी नहीं करनी है कि ज्यादा टाइम लगे या दिमाग खराब हो, इतनी नहीं करनी है, हल्की सी कैलकुलेशन है उसमें। अब इसमें देखो, मैंने क्या बताया था, दोनों क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का सम जो है वो 40 होना चाहिए, 40 आ रहा है, चलो। और वो बोल रहा है डिफरेंस जो है वो 4 होना चाहिए, यानी कि ये और ये डिफरेंस जो है ये 4 होना चाहिए। अगर ये 4 होना चाहिए तो ये कितना हो गया, ये 4 हो रहा है। देखो 22 में से 18 गया, पीछे बचा कितना, पीछे बचा 4। अगर 22 में से 18 गया, 4 बचा, दोनों का सम 40 हो रहा है, इसका मतलब हमारे दोनों नंबर्स की जो वैल्यू है वो सही है। अगर वो सही है तो हम क्या लिखेंगे, a रेशियो b इक्वल्स टू, अब a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 22, रेशियो
b की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 18, 22:18, 22:18 का मतलब कितना हो गया भाई, ये 2 से काटा, ये भी 2 से काटा, तो ये आ गया 11:9, 11:9। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब देखो, अगर ये तो था प्योर बेसिक, अगर किसी को ये नहीं करना हो, जैसे मान लो कुछ बोल देंगे कि हमें ये नहीं करना है, अगर ये मेथड नहीं करना है तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी मैं बताता हूं। पहले आप एक बार इसको उतार लेना आराम से, उसके बाद आपको जो मेथड आप लगाना चाहते हो वो भी मैं बता देता हूं कि ये ऐसे भी कर सकते हो आप। उसमें क्या करना है, देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम आपने सुना होगा। जैसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इस मेथड में क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, ये किसकी वैल्यू है, ये है a प्लस बी की वैल्यू है 40, और a माइनस बी की जो वैल्यू है ये है 4, ठीक है। ये मेथड कहां से आया है अभी देखना, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये आया है, देखो जैसे अगर कभी a प्लस ए अपॉन बी की कुछ वैल्यू दे रखी हो, मान लो x अपॉन वाई, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और जो काम अपन यहां कर रहे हैं, जो काम हम यहां कर रहे हैं वही काम हमें यहां करना है, अपॉन x माइनस वन। इसका यूज कैसे करेंगे, देखो अभी बताते हैं। इसका यूज करना है, देखो यहां से a माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की जो वैल्यू है ये मुझे दे रखी है 40 और 4, ठीक है, काट लो इसको, रेशियो के अंदर है, ये बन गया 10, ये बन गया 1। अब देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, एक साइकिल चलती है, मतलब आपने जहां से शुरू किया है, आप अगर यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचे हो, एक बार सीएनडी लगाने पर अगर दोबारा आप सीएनडी लगाओगे तो आप वापस यहां पहुंच जाओगे। अगर दोबारा आपने सीएनडी लगाया तो कहां पहुंचोगे, जहां से आपने शुरू किया था आप वहीं पहुंच जाओगे। जैसे अब एक बार इसको सीएनडी लगाना है, सीएनडी में हम क्या करते थे कि भाई नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर, ये जो हर है उसको हम एक बार ऊपर जोड़ते थे और एक बार ऊपर वाले नंबर में से हर को घटाते थे। यही काम यहां पे करेंगे, देखो ये a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन, यहां पे क्या है a प्लस बी, ये ऊपर वाली चीज है a प्लस बी, ठीक है, अंश न्यूमरेटर, माइनस का साइन लग के यहां पे जब ये ब्रैकेट बनेगा और जब ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो यहां पे क्या बनेगा, माइनस ए प्लस बी बना। इधर क्या बना, देखो 10 प्लस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ऊपर वाली चीज में एक बार नीचे वाली चीज को जोड़ दिया, ऊपर वाली चीज में से एक बार नीचे वाली चीज को घटा दिया। यहां से देखो ये b से ये b कट गया, ये a से ये a कट गया, यहां क्या बना 2a अपॉन 2b बराबर 11/9, ठीक है, 2 से 2 आपने काट दिया तो सीधा आपको 11/9 मिल गया आंसर में। एग्जाम में इसको करते हो तो बहुत ही बढ़िया चीज है, पहले वाला मेथड तो आना चाहिए, बाकी इसको अगर करोगे आप तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि हमें बार बार ये पूरी चीज नहीं करनी है। हमें पता है कि अगर ऊपर a प्लस बी है नीचे a माइनस बी है तो कट कटा के वो a अपॉन बी आएगा, तो आप डायरेक्ट इसी पे फोकस कर लो। एग्जाम में अगर मैंने ये इतना सा सवाल देखा कि जो सम है वो 40 है, डिफरेंस है जो 4 है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मन में दिमाग में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 40/4, इससे इसको काटा 10/1, 10/1 से मुझे पता चल गया ऊपर मिलेगा 11 और नीचे मिलेगा 9, डायरेक्ट आंसर लगाया, कुछ नहीं करना है, आगे चलना है। बिल्कुल 7 या 8 सेकंड का क्वेश्चन है, 7 और 8 मिनट्स, ओनली 7 और 8 मिनट्स, पूरा क्वेश्चन 7 और 8 सेकंड, सॉरी 7 और 8 सेकंड्स, तो इतने के अंदर पूरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, वरना फिर ज्यादा करोगे तो टाइम वेस्ट है आपके, कहीं ना कहीं आगे वाले सवालों में आप समय कम दे पाओगे, ठीक है। आराम से इसको नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देख लेना, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है।
अब देखो, एक आपको अलग सा कंसेप्ट बताता हूं, थोड़ा सा काफी अलग है। क्या बोलता है कि रेशियो दिया हुआ है मुझे 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6 और पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स। ये क्वेश्चन मैंने जितनी बार भी ऑफलाइन बैच में पूछा है, मतलब ऐसा मान के चलो कि 95% हमेशा मुझे गलत आंसर मिला है। क्यों, वो भी बताऊंगा। सही कैसे करना है वो भी करेंगे। ऑप्शंस बोलो तो दूं? चलो दे ही देते हैं। 60, 63, 57 और 54, ये 4 ऑप्शंस है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि आपके पास कुछ पेन है, ठीक है, उनको 4 व्यक्तियों में इस रेशियो के अंदर बांटना है कि आपके पास कम से कम कितने पेन हो कि आप चारों को इस रेशियो के अंदर बांट सको। ठीक है, सबसे ज्यादा होने वाली कॉमन मिस्टेक इस क्वेश्चन में क्या है? 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6। सभी यहां तक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेना है मैंने आपको बताया था। एलसीएम लेने के लिए देखो, कोई भी ऐसे टेबल बना के नहीं करेगा। अब हम काफी आगे आ चुके हैं, ये हमारी तीसरी वीडियो है। 3 इंटू 3 और 4 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है। ये लो, ये 4 इंटू 3, 4 और 5 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। ये लो 5। अब देखो, अब मुझे 6 बनाना है। 6 कैसे बनता है भाई? 6 बनता है 3 इंटू 2 से। अब यहां पे देखो कि क्या मेरे पास 3 है? क्या मेरे पास 3 है? हाँ बिल्कुल है, 3 है। क्या मेरे पास 2 है? बिल्कुल 2 है। 2 कहां पर है? 4 के अंदर छुपा हुआ। देखो 4 कैसे बनता है? 2 इंटू 2 से। तो एलसीएम सीधा मैं यहां से ले सकता था 3 इंटू 4 इंटू 5। ये 3 इंटू 4 इंटू 5 क्या है? ये मेरा एलसीएम है। अब वही पहली क्लास, छुपाने वाला काम करना है। छुपाने वाला काम कैसे करोगे भाई? यहां नीचे 3 है, यहां पर नीचे 3 है, तो इस 3 को छुपा दो। पीछे कितना बचा? 4 इंटू 5, ये बन गया 20 रेशियो। यहां पे नीचे 4 है, इस 4 को छुपा दो। पीछे कितना बचा? 5 3 जा 15 इंटू रेशियो। नीचे 5 है, इस 5 को छुपा दो। 3 4 जा 12, ये लो, ये रेशियो। ये 6 है। अब 6 यहां पे कैसे मिलेगा? यहां से 2 हटा दो, ये 3 और ये 2, ये 3 और 2 मिलके 6 बना रहे हैं। इन दोनों को आप हटा दो। पीछे कितना बचा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। कुछ लोग पता है गलती क्या होगी? गलती यहां पे होगी, वो लोग यहां से एलसीएम निकालेंगे। 5 4 जा 20, 3 जा 60। ये 60 दिखा, ये 60 दिखा, यहां से वो सीधा बिल्कुल खुश हो गए कि भाई हम तो मजा आ गया, 5-6 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट एलसीएम लिया, टिक किया, आंसर आ गया। नहीं, यहां पे ये सबसे ज्यादा होने वाली कॉमन मिस्टेक है। सबसे आंसर 60 मिलता है, मतलब ये मान के चलो 95% पीपल से 60 मिलता है। 60 आंसर नहीं है। आंसर ये है, देखो कम से कम कितने पेन हो तभी मैं इस रेशियो में बांटूंगा। कम से कम पेन होने चाहिए मेरे पास कितने? 20 और ये 10 30 40 50 और 7 57, 57। अगर 57 पेन होंगे तभी मैं उनको इस रेशियो में डिवाइड कर पाऊंगा। इस रेशियो में कैसे डिवाइड होंगे भाई? पहले वाले को 20 दिए, दूसरे को 15 दिए, तीसरे को 12 और चौथे को 10। अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है और ट्रिकी है थोड़ा सा, मतलब फंसा देता है। ये इतना मुश्किल नहीं है लेकिन ये ट्रिकी है, ये आपको फंसाने का काम करेगा। तो ये 20 15 12 और 10, अगर इस रेशियो में मैं 4 जनों को पेन डिवाइड करूंगा तो मेरे पेन कैसे होंगे? इस रेशियो में डिवाइड होंगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आनी चाहिए। नहीं आई हो तो वापस देख लेना एक बार। और अगर ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप भी फंसे हो तो ये बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, एक बार आप इसको देख लो। तो अब तक आपने देखा कि रेशियो जो है इतनी देर किस में आ रहे थे? नंबर्स में आ रहे थे, डायरेक्ट ए रेशियो बी दे रहा था। अब क्या हुआ, उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब रेशियो जो है वो लैंग्वेज में आ रहे हैं। ये एक नॉर्मल सी टाइप है और एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसका, बाकी आपको पीडीएफ के अंदर मैं दे दूंगा।
क्या बोल रहा है देखो कि इफ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल टू सी, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू व्हाट। यदि ए का दुगना बी के 3 गुने के बराबर है तथा सी के बराबर है तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। अब एक बात सुनो, ये तथा आ गया ना, इसके बाद वाली चीज जो है ना वो पहले वाली चीज से रिलेट होगी। पहले किससे? ए से, मतलब ए का जो दुगना है वो सी के बराबर है। समझ रहे हो? ए का दुगना जो है वो सी के बराबर है। यहां से रेशियो कैसे बनाना, देखो ये तथा है, तथा के पहले वाली चीज अलग, तथा के बाद वाली चीज अलग। समझे कैसे? 2 टाइम्स ऑफ ए यानी कि 2a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b। ए का दुगुना जो है वो b के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। और तथा c के बराबर है। अब c के बराबर कौन है? a का दुगुना है, b को नहीं करना है, ठीक है। c को ये करना है, a का दुगुना, ये 2a बराबर c। a का दुगुना जो है वो c के बराबर है। तो यहां से हमें क्या रेशियो मिला? a अपॉन सी मिला हमें 1/2, ठीक है। और a अपॉन बी मिला 3/2। यहां पे देखो मैंने वो ब्रिज वाली चीज बताई थी आपको, दो लिंक करते हैं चीज आपस के अंदर। यहां पे कैसे लिंक होगा? देखो ये a, ये b और ये c। a कितना है? 3 है और b कितना है? 2 है। यहां पे देखो a कितना है? 1 है और c कितना है? 2 है। इक्वल करो, 3 और 1 कहां बराबर होंगे? एलसीएम लो इनका 3 पे। यहां 3 है, 1 से गुणा किया तो यहां भी कितना है? 2, ठीक है। और ये 1 है, 1 से 3 बनाने के लिए इंटू 3, तो 2 से आगे इंटू 3, 2 3 जा 6। तो क्या रेशियो बना मेरा? 3:2:6। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज कहां पर है? ये तथा पर है। ये तथा किसके बारे में बोल रहा है? c के बराबर है। c के बराबर कौन होगा? a का दुगुना। a का दुगुना मतलब कि 2a, ये रहा 2a बराबर c। ये ध्यान रखना है बस इसके अंदर। ध्यान रखने के बाद देखना है यहां पर भी a है, यहां पर भी एक है, a है, यानी कि इसका मतलब लिंक जो है वो a बना रहा है। a अगर लिंक बना रहा है तो यहां से हमने उसको एलसीएम से बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद ये a के बराबर वाली चीज थी तो बराबर कर दिया, यहां बराबर नहीं थी तो उसे गुणा करके बराबर कर दिया और ये मुझे फाइनल रेशियो मिल गया। 3 और 2 में कोई कॉमन नहीं है, 2 और 6 में कुछ कॉमन होगा, लेकिन इन तीनों के बीच में आपस में कुछ कॉमन नहीं है। समझ में आया? समझ में आया तो फिर एक बार आप इसे उतारो, उसके बाद हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मैं बढ़ता जाऊंगा, आप लोग पॉज करके देख लेना आराम से। ये सुविधा है, बटन आपके हाथ में है। अगर आप तीनों वीडियो एक साथ देख रहे हो तो कई बार क्या होता है कि चीजें ऊपर से निकलने लग जाती है, क्योंकि हम एक बार दिमाग को हमेशा जोर नहीं देते हैं और किसी एक दिन पर्टिकुलरली उसे जोर देने लग जाएं तो थोड़ा सा ऐसा लगे। जब भी ऐसा लगे आराम से वीडियो को पॉज करो, पानी वानी पी के आओ, आपके पास ये सुविधा है, आपके पास वीडियो पड़ा रहेगा। मैं क्लास वाला सीन तो है नहीं कि कुछ मिस कर दोगे। आराम से वीडियो पॉज करना, पानी वानी पी के आओ, बैठो, दिमाग को शांत करो, उसके बाद पढ़ना चालू करना और ध्यान लगा कर देखना। इधर उधर ध्यान अगर डाइवर्ट हो तो वापस पीछे चले जाना, ठीक है। लेकिन एक बार समझनी है चीज़ों को और एक बार ऐसी समझनी है कि दोबारा आपको जरूरत ना पड़े। आप चाहे एक ही बार पढ़ो उसको, लेकिन ऐसा पढ़ो कि बस वापस जरूरत ना पड़े, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। मान लो ऐसा दे रखा हो कि 25 की पावर 2.5 रेशियो 5 की पावर 3, इसका फाइनल रेशियो पूछा हो, इसका फाइनल रेशियो पूछा हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि अगर पावर पर पावर होती है ना तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे a की पावर b के ऊपर c लगी हुई है ना, तो उसको आप a की पावर bc लिख सकते हो, ठीक है। इसमें भी क्या सीन चल रहा है, ये 25 की पावर 2.5 है, तो आप क्या करो, उसको 25 को बना लो 5 का स्क्वायर, 25 को बना लो 5 का स्क्वायर और उसके ऊपर लिख दो 2.5 और इधर क्या बन रहा है 5 की पावर 3। तो यहां से बना 5 की पावर
25 इंटू ये 2.5 इंटू 2 कितना हो गया 5 इक्वस टू 5 की पावर 3 इक्वस टू नहीं रेशियो आएगा यहाँ पे। तो यहां से 3 से ये कटा पीछे बच गया 2। अब कहोगे 3 से 5 कैसे काटा, देखो पावर के जब डिवाइड में पावर होती है तो पावर माइनस होती है। तो यहां पे बन गया 5 की पावर 25 रेशियो 1। डिटेल में इसको नंबर सिस्टम में जरूर स्टडी करेंगे। अच्छा हाँ, काफी लोगों ने मुझे बोला है कि आप जो है वो मेंस वाली सीरीज एक बार चालू करो। तो मेंस वाली सीरीज पे भी मैं काम कर रहा हूं अभी। पीडीएफ वगैरह मेरे को बनानी पड़ेगी क्योंकि अपलोड भी करनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल इस पे काम करते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर इसके रेस्पॉन्स को देखते हुए मैं एक मेंस की सीरीज भी ले आऊंगा, जिसके अंदर जो प्रीवियस ईयर मेंस के अंदर चैप्टर्स जो आ रखे हैं उनका हम पेपर आराम से सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको प्रीवियस ईयर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीवियस ईयर लगाने बहुत जरूरी है, पेपर पैटर्न पता चलता है, आने वाले क्वेश्चनों का आइडिया लगता है, एसएससी सीडीएसई किस बेस पर जो है वो पूछता है वो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। ऐसे आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो एक मेरी हैंड रिटन जो पीडीएफ है, टाइप नहीं है, बिल्कुल मेरे हाथों से लिखी हुई पीडीएफ है, वो उसके अंदर पूरी डेट वाइज उसके अंदर पड़ी है कंपाइल्ड। आप जो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको क्लिक करना। फाइल्स में एसएससी मटेरियल्स नाम से एक चैनल आएगा, पहले तो आप उस चैनल को ज्वाइन करना। उसमें आप ऊपर फाइल्स में जाना। फाइल्स के अंदर आप जब एकदम ऊपर जाओगे जहां से चैनल शुरू हुआ है, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी अलग अलग चैप्टर्स की, अलग अलग मेंस के पेपर्स की डेट वाइज कंपाइल्ड, मेरे हाथों से लिखी हुई है, खुद की बनाई हुई। उसके बाद में थोड़ा आप नीचे जाओगे तो मैथ्स के सारे चैप्टर्स को हैंड रिटन बिल्कुल कंपाइल्ड लिखा हुआ है टाइप वाइज, जो टाइप मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर तो थोड़े से सवाल और मैं थोड़े चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे थोड़ा बहुत चेंजेस तो आ ही जाते हैं। तो उसके अंदर जो टाइप वाइज पढ़े हैं वो आप देख लेना। सारे चैप्टर से आप किसी भी चैप्टर को उठा के कर सकते हो, उन टाइप्स को करना। उसके बाद किरण की बुक में आप करोगे तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। उसके अलावा मैंने अपने ज्योग्राफी के नोट्स जो है वो अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। अपने बायोलॉजी के नोट्स हैं वो भी अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो, मेरे खुद के ही हैं। उसके अलावा इंग्लिश पे मैं थोड़ा सा अभी काम कर रहा हूँ, तो इंग्लिश के नोट्स भी जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। शायद नाउन और प्रोनाउन 2 चैप्टर्स के अपलोड कर दिए हैं, और बाकी चैप्टर्स के भी अपलोड कर दूंगा मैं अभी हफ्ते भर के अंदर अंदर। तो अभी थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है, तो आप उनको भी देख सकते हो आराम से। बाकी मैथ्स तो चल ही रही है, और जो पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ जरूर मैं अपलोड कर ही दूंगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम चैनल के अंदर जो हमारी नई वीडियो आती है उसका लिंक मैं उस चैनल में डालता हूं। तो टेलीग्राम के अंदर यूट्यूब का लिंक है, यूट्यूब के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, तो आप देख लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन देखो कि द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 3 times their difference. Sum of 2 quantities is 3 times their difference. तो क्या पूछा है, रेशियो बिटवीन 2 क्वांटिटीज। इसमें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरी लैंग्वेज और ऑप्शंस के साथ मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि 2 क्वांटिटीज का जो योग है वो उनके अंतर के 3 गुना है, ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या हिंदी में मेरी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं सुधार कर रहा हूं, बट तो देखो, सम ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 3 times their difference। 2 क्वांटिटीज का जो योग है वो उनके अंतर का 3 गुना है, ठीक है। ये देखो, ये a प्लस b, ये अंतर का 3 गुना है। दोनों के बीच का रेशियो पूछा है, कैसे करोगे, याद करो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बताया था वो। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 3/1, ठीक है। अब इस पे CND लगाओ, कंपोनेंडो डिविडेंडो। एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, a प्लस बी बराबर 3, a माइनस बी बराबर 1, यहां से जोड़ोगे 2a बराबर 4, a बराबर 2, a बराबर 2 तो b बराबर 1, या तो ऐसे कर लो,
ठीक है। या फिर आप क्या करो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो इसके अंदर जब ये चीज जुड़ेगी तो मैंने आपको क्या कहा था, जहां से साइकिल चली है वहीं पे साइकिल वापस आके रुक जाएगी। तो कैसे, यहां बनेगा a अपॉन बी, सीधा लिख सकते हो आप, क्योंकि बनेगा 2a अपॉन 2b, 2a अपॉन 2b बनेगा, इधर से बनेगा 3 + 1 4 अपॉन 3 - 1 2। जब इसको काटोगे तो बनेगा 2/1, 2/1 मतलब कि a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और b किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो a अनुपात b जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2:1 के बराबर। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो रेशियो दिया हुआ है उसके अंदर, जैसे मान लो क्वेश्चन बोलेगा कि एक स्कूल है, उसके अंदर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या इतनी है, कुछ लड़के इतने जुड़ जाते हैं, लड़कियां इतनी जुड़ जाती है और रेशियो चेंज हो जाता है, तो उसके बाद में जो नया रेशियो है वो क्या होगा, या फिर पहले कितने नंबर थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, क्या और हम क्या सुधार कर सकते हैं, या आपको वीडियो का कौन सा पोर्शन, कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा वो बताना। हमारी टीम का क्या रिस्पॉन्स है वो आप अच्छे से बताना हमको, बिल्कुल हम कमेंटों पे ध्यान देंगे। और अपने दोस्तों के अंदर ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल अच्छे से। सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और जो सब्सक्राइब के पास में एक घंटी का बटन है वो दबा देना, जिससे जो भी नए नोटिफिकेशंस होंगे, हमारी जो नई वीडियो होगी वो आपको नोटिफिकेशंस आता रहेगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। पुरानी वीडियो ना देखी हो तो बिल्कुल पुरानी वीडियो पहले देखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।